आ गए वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि ये गुड और बैड माफिया क्या होता है। दूसरा, ये पूरा निकाय चुनाव माफिया केंद्रित होता जा रहा है। सत्ता पक्ष भी माफिया के नाम पर वोट मांग रहा है, विपक्ष भी उसके नाम पर मांग रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सरकार कह रही कि कंप्लीट माफिया एलिमिनेशन होगा। विपक्ष का कहना है कि जाति, पंथ, धर्म, मजहब देखकर हो रहा है। असल बात क्या है? देखिए, ये चुनाव तो स्वाभाविक है कि अपराध केंद्रित जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर हो रहा है, वैसा माहौल बना हुआ है। लेकिन अपने यहाँ कहा जाता था हर हर गंगा, फिर आया घर घर मोदी, अब उत्तर प्रदेश में आया चंगा सब है चंगा। तो ये जो चंगा वाली बात है, इस पर तो नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए चंगा है, क्योंकि अतीक अहमद जैसे माफिया की जो कार्रवाई है उसके बाद से एक माहौल बना है अपराध के साथ साथ हिंदुत्व के वोट का। और नगर निकाय का जो चुनाव है उसमें योगी ने इस बार 2-3 नए नारे दिए, जैसे कहा कि माफिया नहीं अब महोत्सव होगा, कर्फ्यू नहीं अब कांवड़ यात्रा चल रही है। तो ये जो नई नई चीज़ें आ रही इसमें अपराध और धार्मिक दोनों चीज़ों का एक समावेश है। अपराधी केंद्रित तो है एक माहौल, लेकिन धर्म का भी वहाँ पर संभावना काफ़ी है। जितनी बातें हैं वो नारे हैं वो धर्म से और अपराधियों से जुड़े हुए हैं। यूपी में ना कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। जब बात आती है चंगा की तो ये बयान आया कैराना के शामली में, जहाँ कभी दंगा होता था, जहाँ कभी पलायन होता था, जहाँ लोग अपने घरों को बेचकर जाने लगे थे, वहाँ पर मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई की, और ये भी बात सही है कि इस कार्रवाई में मुस्लिम अपराधी ज़्यादा हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये भी तथ्य है उसके सामने। जहाँ तक सब कुछ चंगा होने की बात है, तो वहाँ पर सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार अभी थोड़ा चंगा होने से उसको रोकता है। और जब शहरों की बात आती है तो कूड़ा, गंदगी और टूटी हुई सड़कें, छुट्टा जानवर और जो पीडब्ल्यूडी के पैसे बजटों के सरेंडर हो रहे हैं, तो ये जो चंगा होने में थोड़ा से ये लोग अपना अपना रोड़ा अटकाए हुए हैं। अब आप अगर शहरों की बात हो रही है चुनाव में, उसका फ़ायदा लेने की बात चल रही है, तो जाम एक बहुत बड़ी समस्या है शहरों की। हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, हजरतगंज में 2 स्कूल हैं, जब छूटते हैं तो पूरा शहर जाम हो जाता है। जब पिछले 15 साल से 20 साल से हजरतगंज का जाम नहीं दूर कर पाए, तो पूरे प्रदेश का जाम ये कैसे दूर करेंगे। रोज़ अखबारों में छपता है, रोज़ डीजीपी से लेके सारे लोग ट्वीट करते हैं। तो ये चंगा कैसे होगा? ट्रैफिक को भी चंगा करना पड़ेगा। बस बीजेपी के पास आजकल एक काव्य संग्रह आ गया है कि अतीक अशरफ और शाइस्ता मुख्तार, ये सब गीत गाते रहो, वोट पाते रहो। ये काव्य संग्रह चल रहा है। आप ये बात इसलिए कह सकते हैं यूपी में सब चंगा है, क्योंकि अब बीजेपी थोड़ा छुप छुप के मुसलमानों से प्यार करने लगी है। बीजेपी चंगा इस मायने में हो रही है कि उसको मुसलमानों का वोट चाहिए, और वो कुछ ऐसे फेसेस ला रही है तलाश तलाश के कि जिनके नाम पर विवाद ना हो, और उनको पुचकार के, उनको दिखा के मुसलमानों के भी वोट अब लिए जाएं। आप देखिए कि 5 नगर पालिका अध्यक्षों के लिए बीजेपी ने मुसलमान प्रत्याशी दिए हैं प्रदेश में, और 35 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी है वो मुसलमान हैं। 310 सभासद मुसलमान बीजेपी ने इस बार खड़े किए हैं वार्डों में। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो ये इस मामले में तो बीजेपी थोड़ा चंगा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात ब्रजेश जी, एक बात मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी भले नगर निकाय चुनाव को न जीती हो नगर निगमों में, लेकिन इस बार वो कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को। अभी बसपा के पास 2 मेयर की सीटें रही हैं पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी, अगर आप लखनऊ देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज, यहाँ पर इसने कोई कमज़ोर प्रत्याशी नहीं दिया
जो बीजेपी को कोई वॉकओवर मिल जाए या लोग कहें कि डमी दे दिया बीजेपी के सामने, तो ये चुनाव तो काफी कड़ा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अपराधियों को गुड और बैड में राजनीतिक दल देखें अपने हिसाब से, लेकिन इनकाउंटर तो हमेशा गुड और बैड में, या तो पैर पे मारा गया, पैर पे गोली लगी, इनकाउंटर तो हाफ ही हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पेचकस बहुत पड़ता है। एक बार एक रिपोर्टर बता रहे थे गोली की जगह पेचकस मार देते हैं। हाँ, 2 दिन बाद, अच्छा दूसरे दिन वो भाग भी जाता है। हाँ, वो अस्पताल पता नहीं किस टाइप इनकाउंटर होता है। ऐसे तमाम सारे आते हैं उदाहरण। लेकिन देखिए 2024 का चुनाव आ रहा है जी। अभी अतीक अहमद काफी माहौल बनाए हुए हैं, उनके मामले में बीजेपी को काफी बड़ी बढ़त हासिल है। अभी उसके बाद राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा भी आएगा, मुख्तार अंसारी का भी इशू अभी चल रहा है। अभी इस देश में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उत्तर प्रदेश उसकी बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन क्राइम कंट्रोल के साथ साथ गरीबी पर, बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, इस देश में राशन प्रणाली पर, आवास पर बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें हैं, उनको भी देखना होगा। बहरहाल जी, हमारे यहाँ कहते हैं जब चुनाव आता है तो लोगों की नीयत बदल जाती है, लोगों का ज़मीर बिक जाता है, दल बदल होने लगता है, तमाम सारी बातें होती, लेकिन अंत में एक रिजल्ट आता है कि जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। तो इस पर सुनिएगा कि अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और अभी ज़मीर न बेचो, अभी है कम कीमत, चुनाव आने दो, भारी उछाल आएगा। और आज हुकूमत और सियासत दोनों का दस्तूर है कि जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने